तो एक ट्वीट से डरने वाली सरकार है, ये कमजोर सरकार है। सुनो, जो सरकार एक ट्वीट से डरती हो वो सरकार के बारे में क्या बात करते हो? औरंगजेब पार्ट 2, ये औरंगजेब क्या है? पार्ट 2। किसान यूनियन के अराजनीतिक असली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप जी से हम बात करेंगे कि जैसे कि हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान आया है कि अगर किसान यहाँ ना मरते तो वो अपने घर मर जाते, तो क्या ये इस तरीके का बयान जो आया वो कहाँ सही लगता है? देखो, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय संस्कृति का अपमान करती रहती है और किसान का वो उनके दिल में कोई जगह नहीं है। और ये जिस तरीके का बयान नहीं आया है, ये बयान प्रदर्शित करता कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार का, केंद्र सरकार का और उनके राज्यों के सरकार का किसान के प्रति कैसा उनका नज़रिया है। ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से ऊपर हो गया ये बयान आए हुए। अगर उनके दिल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना होती, उनके मंत्रिमंडल संवेदना होती, तो वो अभी तक शो कॉज नोटिस दे चुके होते उस मंत्री को और अभी तक बर्खास्त कर चुके होते वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, लेकिन नहीं किया। ये लोग बहुत ही निर्दयी और निर्मम किसके इंसान हो गए। इनके दिलों में किसानों के प्रति कोई भी अच्छे विचार नहीं है। विद्या रानी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि किसानों की मदद करो, चाहे पैसे से या शराब से। किसान तो शराब नहीं पी रहे, किसान दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं, देसी घी खाते हैं। ये इनकी मानसिकता प्रदर्शित कर रही है। इनकी मानसिकता को आप देखो कि उनकी मानसिकता है क्या। किसानों को कोई ना कोई टैगलाइन देना चाहते हैं और ये मामले को भटका रहे हैं। जैसे 3 काले कानून हैं, इनकी वापसी कब होगी ये हमारा अभी भी स्टैंड है। एमएसपी गारंटी कानून जो खरीद पे वो कब देंगे, आप कानून कब बना के दे रहे हो उस पर हमारा कब दोगे। सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा कब आप दे रहे हैं ये सवाल है। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको कब लागू करेंगे, ये हमारी मांग है। आप कितना भी हमें भटकाओगे भटकेंगे नहीं, हमारा मेन मुद्दा ये है। इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 17 फरवरी को बिलारी मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा किसान महापंचायत बुला रहा है, जिसका आयोजक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी, जो 40 वर्षों का जिनके पास राजनीतिक आंदोलनों का, किसान आंदोलन का अनुभव है, किसानों के बीच कार्य करते हैं, खुद भी किसान है, एक बहुत बड़ी हम। और उसमें देश के तमाम किसान नेता वहाँ आ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेता जा रहे हैं और हम वहाँ पर बताएंगे किसानों को, क्योंकि ये 40 लोग जो जाते हैं कि सरकार से बातचीत करने, उसके भी हमारे चौधरी हरपाल सिंह अहम हिस्सा हैं, वो भी सदस्य हैं, बाकी और लोग भी जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि सरकार से 11 दौर की बातचीत में क्या हुआ, सरकार कैसे हठधर्मी है, एमएसपी पर हम जब बोलते हैं तो सरकार का क्या आता है। हम सरकार की जो साजिश है उनको बेनकाब करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आज पेट्रोल का दाम देखो कितना है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया ना, डीजल 80-90 के आसपास आ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया। मिडिल क्लास के ऊपर इतनी बड़ी मार आ रही है। और इसके साथ साथ इस तीसरे काले कानून में एक तीसरा पक्ष जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन है वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग को कहता है, यानी असीमित भंडारण कर लो। उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जब एक व्यक्ति अडानी जब सारा ही दालें खरीद के रख लेगा, गेहूँ चावल खरीद के रख लेगा, फल और सब्जी खरीद के रख लेगा, खाद तेलें खरीद के रख लेगा, फिर औने पौने दामों में खरीदेगा, तो इसलिए एमएसपी गारंटी चाहिए कि औने पौने दामों में ना खरीद पाए। और स्टॉक की लिमिट अगर घटेगी नहीं, अगर अनलिमिटेड रही, तो आने वाले समय में कुछ ही दिन में लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे मिडिल क्लास भोजन के लिए तरसेगा। ये लोग, वर्तमान सरकार मिडिल क्लास को गरीबी की ओर धकेलना चाहती है। आज लोगों की सैलरी कम हो गई है, 40% लॉकडाउन में कॉर्पोरेट घराने ने सैलरी कम कर दी, या तो जॉब चली गई या तो सैलरी 40% घट गई। मैं तो सोच रहा था कि ये जो बजट आएगा इसमें एलोकेशन होगा कोई नौजवानों के लिए, जो मिडिल क्लास नौजवान जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए, उनको कुछ नहीं। अब उनके जो बाप दादा जो गांव में खेती करते हैं उनके खेत भी छीनना चाहते हैं, उनके उपज का दाम नहीं देना चाहते और महंगाई की मार मिडिल क्लास के लोगों को देना चाह रहे हैं। तो ये सरकार जो मुगालते में जी रही है ना, बहुत बड़ी चीज़। ये पहला आंदोलन है जो
पहले गांव से शहर की ओर आया, यानी दिल्ली में आया, फिर दिल्ली से वापस पूरे देश में चला गया। आज पंचायतें कहाँ हो रही है? हरियाणा में हो रही है, उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही हैं, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में हो रही हैं, उसके बाद आपके राजस्थान में हो रही है। महापंचायतों से कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। नहीं, महापंचायतों से देश के तमाम किसान जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इसी तरह सरकार डरी हुई है। कहाँ डरी हुई? अगर सरकार डरी हुई होती तो आपकी कहीं ना कहीं तो सुनती है, थोड़ी मांगे तो आपकी मानती ना। थोड़ी, ये सरकार को पूरी मांग माननी पड़ेगी। ये सरकार जो है वो देखना चाहती है, वो सोचती है, वो किसानों को का हमारा धैर्य चेक कर रही है। हम बहुत धैर्यवान हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार आपके धैर्य चेक कर रही है। कल क्या हुआ? कल पुलवामा के शहीदों का था, पूरे देश भर में हुआ ना, किसानों के आह्वान पे हुआ, किसी सरकार ने नहीं। और हम मांग करते हैं कि पुलवामा के जो शहीद, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए। शहीद का दर्जा नहीं मिला अभी तक, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ना, तो शहीद का दर्जा दे सरकार। वोट तो ले लिया, दर्जा कब दोगे? ये भी तो सवाल है। इन सवालों पर भी तो सवाल उठेंगे ना। अच्छा, किसान कहता है कि सरकार बैकफुट पर गई है, और सरकार कहती है कि किसान जो है वो असली नहीं है, नकली किसान है, और आपको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, आंदोलनजीवी, परजीवी। तो इन नामों से आपको पुकारा जा रहा है और आप कह रहे हो सरकार बैकफुट पर जा रही है। कहाँ जाती नजर तो नहीं आ रही। मुझे फक्र है, मैं आंदोलनजीवी हूँ। कैलाश त्यागी जी है, इधर रखिए, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, ये भी आंदोलनजीवी है। भाई साहब आंदोलनजीवी है, ये भी आंदोलनजीवी हैं, ये भी आंदोलनजीवी है। हम सब आंदोलनजीवी हैं। हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं, हम आंदोलनजीवी हैं, हमें फक्र है। आश्रमजीवी हैं, लेकिन 50,000 रुपये किलो का मशरूम खाने वाला और कॉर्पोरेट घरानों के हवाई जहाज में उड़ने वाला, कॉर्पोरेट घरानों की सुख सुविधाओं पर जो जीवन जिसने काटा हो, वो कॉर्पोरेट परजीवी होता है। तो भूल गया था वो आदमी बेचारा कि कौन है कॉर्पोरेट का परजीवी। अंबानी अडानी का परजीवी के पैसों पर रहने वाले आदमी, उनके परजीवी वही हैं जिन्होंने हमें आंदोलनजीवी और परजीवी कहा। 17 तारीख को क्या क्या प्लान है आपके? 17 तारीख को किसान महापंचायत होने जा रही है बिलारी में, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली करने जा रही है, जैसा मैंने बताया। और वहीं पर हम और 5, एक हम अमरोहा में उसके बाद करेंगे, अमरोहा, संभल, हापुड़, हाथरस, बुलंदशहर, इन सब जगहों पर। इसके बाद हम वहीं पर डेट निर्धारित करेंगे कि इन डेटों को आपको हम बताएंगे कि ये किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में वहाँ होगी। यहाँ पे सारे देश के किसान नेता आएंगे और किसानों से संवाद करेंगे, उनसे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वार्ताएं हो रही हैं, क्या क्या वार्ताओं में क्या क्या सरकारों ने क्या अधर्मिता की है। हम सरकार की सारी जो भी चीज़ें हैं उनको बेनकाब हम किसानों के बीच में सरकार को करेंगे। और आप यहाँ पे देखो, सरकार के विषय में, किसानों के विषय में जाके किसानों से पूछो, सरकार की सच्चाई इन किसानों को पता है। अच्छा, किसान कहीं अब राजनीति के मुद्दे पे तो नहीं जा रहा, राजनीति करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि महापंचायतों करने का तो रीज़न यही हो सकता है। किसान को अगर आप जोड़ते तो आप यहाँ भी जोड़ सकते थे उन्हें, एक आह्वान यहाँ से भी तो हो सकता था, जैसे राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद पूरे देश के किसान जुड़े। सरकार क्या कहती थी? सरकार कहती थी ये पंजाब का आंदोलन है, कुछ दिन बाद का हरियाणा का आंदोलन है, कुछ दिन बाद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, कुछ दिन का मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है। तो अब ये पंचायतें करके हम बता रहे हैं कि देखो देश धर्म में आंदोलन है। कर्नाटका में इस समय पंचायतें चल रही हैं, महाराष्ट्र में पंचायतें चल रही हैं, तेलंगाना में पंचायतें चल रही हैं, आंध्र प्रदेश में पंचायतें चल रही हैं। छोटी बड़ी हर जगह पंचायतें, संख्या कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, पंचायतों की संख्या ज़्यादा है। चक्का जाम में पूरे देश में हुआ चक्का जाम, सफल तो नहीं हुआ। कौन कहता है? सरकार ही कह रही है सफल। अच्छा ये बता, सरकार तो सब कुछ कहेगी, सरकार तो एक ट्वीट से डरने वाली सरकार है, ये कमजोर सरकार है। सुनो, जो सरकार एक ट्वीट से डरती हो वो सरकार के बारे में क्या बात करते हो? दूसरी चीज, कल इतना बड़ा देश भर में किसानों के आह्वान पे पुलवामा के शहीदों के लिए मशाल जुलूस और कैंडल मार्च हुआ, कहीं दिखा मीडिया में? कहीं दिखा? नहीं दिखा है। ये तो हम कह सकते हैं दिखा है, कम दिखा लेकिन दिखा है। मेन मीडिया में नहीं दिखा, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दिखा? मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात ही नहीं कर सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर, कहीं दिखा? सोशल मीडिया पे तो दिख रहा है, मैं तो उसका धन्यवाद आपको दे रहा हूँ। मेन मीडिया में कहीं दिखा? नहीं दिखा। ये सरकार घबराई हुई। मैंने कहा ना, सरकार जो छोटे से 2 ट्वीट से घबराती हो, 17 साल 21 साल के बच्चों से डरती हो, नौजवानों से डरती हो, सरकार में ताकत नहीं है अंदर से, इसलिए तो किसानों को फेस नहीं कर पा रही।
इसलिए भाग रही है वार्ता से। वार्ता से क्यों भाग रही है? 11 बार वार्ता तो हुई है ना, आपसे 12 बार वार्ता हुई है। 12 बार वार्ता में क्या हुआ? जब किसानों क्लासेस बाय क्लासेस बताते तो भाग जाते हैं, फिर जाते हैं, मंत्री जी जाते हैं, फिर अंदर फ़ोन करते हैं। किसको करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। वहाँ से फ़ोन करते हैं, चाय के बहाने जाते हैं, फ़ोन करके आते हैं, फिर एक नई लाइन लेके आते हैं। फिर जब किसान उनको समझाते हैं फिर जाते हैं, फिर एक लाइन लेके आते हैं, फिर भाग जाते हैं 2 घंटे के लिए। आप जो किसान नेता जो जाएंगे वार्ता में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, एक दिन फुर्सत में आओ, उनसे पूरा पूछो, वो बताएंगे कि 11-12 दौर की वार्ताओं में क्या क्या हुआ। चौधरी हरपाल सिंह जी आएंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो इसके मेंबर हैं 40 कमेटी के जो जा रही है वहाँ बात करने, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है वार्ताओं में, क्या क्या होता है वो बताएंगे, बेनकाब कर देंगे। ये सरकार जो है, इस सरकार का दिमाग जो अहंकार से है, और जो ये किलाबंदी कर रहे हैं, किलाबंदी कौन करता था इस दिल्ली में मालूम है? जब मुगल रहते थे, जब शिवाजी अपनी फौज लेके आते थे तो औरंगजेब यहाँ किलाबंदी करते थे से। तो ये औरंगजेब पार्ट 2 है, ये औरंगजेब क्या है? पार्ट 2। वो राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप उन्हें औरंगजेब से कंपेयर कर रहे हैं। ये किलाबंदी होगी और किसानों से डरोगे। शिवाजी की सेना में कौन थे? किसान। आज कौन आए हैं? किसान। हमसे ही डर रहे हो, किसान से डरते हो, किलाबंदी करते हो। किलाबंदी कौन करता है? शहंशाह करते हैं। लोकतंत्र के हाँ तो शहंशाह हैं, मैं कह तो रहा शहंशाह है ये औरंगजेब पार्ट 2 है। ये थे प्रबल प्रताप शाही, जिन्होंने बेबाकी से अपने अंदाज में बात कही, और शहंशाह कहें या फिर उन्हें औरंगजेब पार्ट 2 के नाम से जो देश के प्रधानमंत्री को नाम दिया है, इस पर चर्चा होगी बाद में फिर कभी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंद।